कि आप जी के जो प्रतिदिन आपसे जो अनजाने में पाप हो रहे हैं, वो इन जाप करने से भगवान की जो भक्ति आपको दी है परमात्मा की, और प्रतिदिन जो आप नित्य वाणी बोलते हो, पढ़ते हो, सुनते हो, इनसे आपके प्रतिदिन वो पाप अनजाने में किए हुए साफ होते रहेंगे। जैसे आप कपड़ा पहनते हो, कपड़ा प्रतिदिन मैला होता है, उसको साबुन और जल से धो लेते हो तो स्वच्छ हो जाता है। ऐसे ही आप जी का जो प्रतिदिन किए हुए नित्यनेम, प्रतिदिन किए हुए मंत्र भक्ति के, ये आपके ऊपर अनजाने में हुए हुए पापों को डेली साफ कर देता है। फिर शेष रहे आपके संचित कर्म, जो पहले जन्म जन्मांतर के आपके ढेर लगे हुए, तो परमेश्वर की सत भक्ति से, सतनाम से वो सभी नष्ट हो जाएंगे, वो फूंक दिए जाएंगे, जला दिए जाएंगे, नाश कर दिए जाएंगे। ये पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कबीर देव जी की भक्ति से ही वो संचित कर्म और ये वर्तमान के जो क्रियावान कर्म और प्रारब्ध के पाप कर्म, ये सभी पाप कर्म परमेश्वर कबीर जी की भक्ति से नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और किसी भी साधना से इनका कर्मों का नाश नहीं होता, दोनों ही भोगने पड़ते हैं। संचित भी न्यो के न्यो रहेंगे, डिपॉजिट, संचित माने डिपॉजिट, पहले के जन्म जन्मांतर के आपके बैंक भरे पड़े हैं वहाँ भगवान के दरबार में। पापों का अकाउंट और पुण्यों का अलग अलग होता है। तो इस प्रकार हमने इस परमात्मा की सत्साधना से अपना मोक्ष करवाना है। अब जैसे कर्म करेगा ऐसा ही फल देगा भगवान, तो इस विधान से तो हम कभी भी पार नहीं हो सकते। और जो ये विधान इन अज्ञानी संतों ने बना रखा है कि जो भी तेरे भाग्य में है वो तो भोगना ही पड़ेगा, इस विधान से भी हम पार नहीं हो सकते। एक इन्होंने विधान बताया है, जैसे देवी भागवत में आप जी ने पढ़ा था कि बृहस्पति जी जो देवताओं के गुरु हैं और इन्होंने ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त है, तो वो कह रहे हैं कि जैसा भी जिसका पुण्य है, पाप है, वो भोगने से अक्षीण होगा। दुख आपके ऊपर आ रहे हैं तो आपके पाप कम हो रहे हैं, आपके पाप नाश हो रहे हैं दुख भोग के, और पुण्य आपको मिल रहे हैं तो आपको सुख प्राप्त है तो आपके पुण्य नाश हो रहे हैं उन सुखों को भोग के। ये प्रोसीजर है इन तत्व ज्ञानहीन ऋषि महर्षियों और प्राणियों का। अगर इस विधान से हम चलें तो कभी सुख नहीं हो सकता और कभी मोक्ष नहीं हो सकता। सुख भी भोगे खत्म होंगे और पाप भी भोगने से ही समाप्त होंगे, तो कभी नहीं हो सकते, क्योंकि हम एक दिन में करोड़ों पाप करके विश्राम लेते हैं और पुण्य होता ही नहीं, क्योंकि वो साधना शास्त्र विरुद्ध होने से, उस शास्त्र विरुद्ध साधना जो वर्तमान में चल रही है, पहले तो चलो शास्त्र अनुकूल साधना करते थे, ओम नाम का जाप था और यज्ञ हवन किया करते थे, और भी फिर भी वो अनकम्प्लीट थी, फिर भी उनका कुछ आंशिक लाभ अवश्य था। अब तो हम आगे जय गणेश देवा माता थारी पार्वती पिता महादेवा ये आप बना के गाने लगे। आप ही अपने हिसाब से ओम नमः शिवाय ये मंत्र बना लिए, ये कहीं मंत्र नहीं है किसी भी शास्त्र में। तो इस तरह की जो साधना करने से पुण्य भक्ति तो लाभ होता ही नहीं। वैसे कोई दान पुण्य हम करते हैं, चींटियों को दाने डाल दिए, पक्षियों को दाने डाल दिए, किधर भंडारे कर दिए, वो पुण्य आपको अलग से लिख दिए जाएंगे, आपके वो भी मिलेंगे, लेकिन मोक्ष नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध साधना होने से मोक्षदायक नहीं है। ना कोई सिद्धि हो, ना गति हो, ना ही कोई सुख हो। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, जो मनमानी अपनी पूजाएं करते हैं अपने हिसाब से, उनको ना तो सुख होता है, ना उनकी गति होती है, ना उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है, यूजलेस। तो हम जो अब वर्तमान में जो साधनाएं चल रही हैं प्रत्येक समाज में, वो शास्त्र विधि को त्याग कर
मनमानी पूजाएं। तो वर्तमान में जो साधना आप जी करे उससे तो कोई लाभ होना ही नहीं, कि ना तो आपके पाप क्षीण हो और ना आपको भविष्य का कोई लाभ हो, और वो पाप न करे, और वो पाप आप डेली पता नहीं कितने इकट्ठे कर रहे हो, तो वो आपके डिपॉजिट कर्मों में लिखे जा रहे हैं, संचित कर्मों में। और परमात्मा की साधना, पूर्ण परमेश्वर की साधना से क्या होगा? जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नासे, मानो चिंगारी अग्नि की बाई पड़े पुराने घासे। जब ही सतनाम हृदय धरो, जब आप सच्चे मन से सतनाम का जाप करना प्रारंभ कर देते हो, आपके संचित कर्मों में ऐसे आग लग जाती है जैसे 1000 टन सूखा घास फूस पड़ा हो और उसमें एक चिंगारी माचिस की तिल्ली लगा दी जाए, वो पूरे घास को जलाकर ढेर कर देती है, यानी सारे घास का नाश कर देती है। फिर चले तेज हवा इधर उधर से और वो साफ स्थान साफ हो जाता है। तो पुण्यात्माओं, जब आपके पाप क्षीण हो जाएंगे, फिर आपके अंदर एक प्रेम जागेगा। आपको छोटी सी चर्चा माल की शुरू होते ही आंखों में आंसू आऊंगी, दिल भरा होगा आपका। तो फिर वो उस पाप के जलने के बाद ऐसी स्थिति होगी, जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन झलके तेज नयारे। कि आपके ऊपर पाप कर्मों का ऐसे साया जमा हुआ है जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं, बादल, और सूर्य विद्यमान होते हुए भी हम उसको नहीं देख पाते, अंधेरा छा जाता है। और कहते हैं फिर तेज हवा चलती है, परमात्मा कबीर जी बता रहे हैं, तेज हवा चलती है तो बादलों को तितर बितर कर देती है, और फिर सूर्य का प्रकाश आपके सामने बहुत ज्यों का त्यों होता है। यानी परमात्मा को निराकार बताने वालों ने इसलिए परमात्मा को निराकार बता दिया कि उनके पास वो साधन नहीं था, उनकी भक्ति वो नहीं थी जो आत्मा और परमात्मा के बीच में कर्मरूपी बादलों को दूर कर दे, हटा दे। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन झलके तेज नयारे। तो परमेश्वर की सत भक्ति से आपके पाप कर्म जल जाएंगे और पाप कम हो जाएंगे, तब रुचि बढ़ेगी प्रभु में। आपकी आत्मा जो है परमात्मा की चर्चा चलते ही गदगद हो जाएगी, आंखों में आंसू आने लग जाएंगे। तो वह प्रेम की पवन चल पड़ी, प्रेम की पवन करे चित मंजन, फिर झलके तेज नयारे। तो इस प्रकार हमारे ये पाप जो संचित वो समाप्त हो जाएंगे, और जो प्रारब्ध कर्मों में हमें कोई भयंकर हानि होनी है वो भी सत साधना से हमारी कम होगी, समाप्त हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होगी। और छोटी मोटी हो भीगी तो वो हमारी भक्ति की कमजोरी से ही होगी, यानी भक्ति कम कर पाओगे, या विश्वास कम होगा, या कोई मर्यादा भंग हो जाएगी। तो उसके लिए सावधानी बहुत जरूरी है। जैसे माता गर्भ को राखे यतन बना, और ठेस लगे तो छन होवे तेरी ऐसे भक्ति जा। तो इस प्रकार हमने अपनी भक्ति को सुचारू करना है। कबीर धूम धाम में दिन गया और सोचत होगी सांझ, एक घड़ी हरि ना भजा भई जननी जन गई बांझ। अब क्या बताते हैं परमात्मा? अब पहले तो बताया कि 3 घंटे तो कम से कम भक्ति आपने करनी चाहिए, 3 घंटे में तो आपका काम बने जाएगा। अब यहाँ कह दे कि एक घड़ी भी 24 मिनट, एक घड़ी में 24 मिनट हो, कहते हैं 24 मिनट भी अगर तू भक्ति सतनाम की, सच्चे नाम का जाप नहीं कर रहा, नाम लेकर भी तू अपना जीवन सोच ले बर्बाद कर रहा है,
अपने आत्माओं, क्योंकि जब एक घड़ी शुरू हो गया तो अंदर के हमारे जो पाप खत्म होने लगेंगे और फिर रुचि इतनी बढ़ जाएगी, फिर घड़ी को नहीं याद रहे, फिर तो दिन रात सपने में भी मालिक याद आने लग जाए। तो यहाँ घड़ी इसलिए कहा है परमात्मा ने कि एक बार ये शुरू तो करे, एक घड़ी तो करे, 24 मिनट तो लाओ मालिक में, फिर देखना रुचि कितनी बढ़। जैसे कोई बीमार होता है और शुरुआत कर वो भोजन नहीं खा पाता, रोटी कड़वी लगती है, सेब संतरे किशमिश सब कड़वे लगते हैं, और फिर उसको ना वो कड़वी दवाई ही दी जाती है, जैसे कुनीन दी जाती है, वो ना चाहते फांके मारना शुरू कर देता है। तो जब वो दवाई शुरू करता है तो पहले दूसरे दिन एक आध ग्रास रोटी का वो खाने लग जाए, रुचि बन जाती है, और कुछ दिनों के बाद फिर वह रुचि इतनी बढ़ जाती है, सूखी रोटी पा जाए वो भी खा जाएगा, वो भी खा लेगा। तो ऐसे ही एक घड़ी के लिए यहाँ इसलिए संकेत दिया है कि एक बार शुरू तक करे, फिर ये कर्मों का पाप नरमा जाएगा, कम होगा और परमात्मा की भूख बढ़ती चली जाएगी। रात गवाई सोए करियो, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था, ये कौड़ी बदले जाए। कबीर ये सुपने रैन के उगड़ आए नैने, जीव पड़ा बहु लूट में, जागे तो लेन न देने। परमात्मा कहते हैं कबीर ये सुपने रैन के, ये रात जैसा सुपना है आपको। आज आपके पास कार है, कोठी है, ना है तो लो छोटा मोटा कोई व्यवसाय है, कोई धंधा है, बेटा बेटी है। जैसे हम सपने में देखते हैं ना, कई बार तो या ऐसा सपना देखते हैं कि तो कार में घूम रहे हैं, ठाठ कर रहे हैं, खूब मौज मार रहे हैं, और उठे तो फिर साइकिल भी कोई ना घर पे। जब आंख खुल जाती है तो देखे साइकिल भी कोई नहीं आसपास, कार के सपने आ रहे थे। तो ऐसे ही हमारे ये स्वप्न हैं, ये जो कुछ भी आप देख रहे हो ये सपना समझो। और कल ये नैन उगड़ गए, कल ये आंख खुल गई, यानी मृत्यु होगी, तो जागे तो लेन न देने। अब वहां धर्मराज के दरबार में विचार आओ, इसको जाकर के रे बेटा था, बेटी थी, कहाँ थी, तेरे की कुछ भी ना था, उन्हें धक्के खा रहा था, मतलब सपना था। तो ऐसा सपना सा बनेगा आपके साथ ही, जो आज जिसके ऊपर इस सपने में अपना जीवन बर्बाद करे। और सपने में ही आप भक्ति करोगे तो आपको लाभ होगा, इसमें ही आपको ज्ञान हो कि इससे बचाव करें, इस तो सपने में ही सुख होगा आपको। अब जैसे सभी ऋषि संत कहते हैं कि कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ेगा, संस्कार में जो प्रारब्ध में कर्म है भोगना ही पड़ेगा, फिर फायदा क्या हुआ। फिर भक्ति का यूज क्या है, जैसे आप सपने में दुखी हो रहे हो, आपके पीछे कोई पागल कुत्ता भाग रहा है और आप खूब स्पीड खींच रहे हो, दुखी हो रहे हो, तो कोई आके उस कुत्ते के लठ मारे, रोक के उसने लठाड़ा आ जाए, उसने एक तरफ भगा दे, तो उस सपने में सुख होया, उसने चैन सांस लिया, सुख का को हो, बच गया भाई। तो ये सपना हर ये कर्म रूपी कुत्ते आपका पीछे पड़ रहे हैं, और पूर्व संत की भक्ति से इन कुत्तियों का लठ लग गए, इन पागलों के, और ये अपनी दिशा बदल दें और आपको राहत मिले। तो ये सपने में भी सुख इस परमात्मा के अभी होगा, तब बात बने। अब आँख खुले बस दापे न रहा, कुछ भी ना था वो, जैसे टेंशन हो रही है, काम अड़ गया फला, जिस जो कोई टेंशन है, किसी काम में रुकावट आ रही, परमात्मा सपने में ठीक करे, जब चैन हो। और ये कहने पर आप तो भोगना ही पड़ेगा, सपने में दुख तो दुख रहेगा, तो वो थ्योरी ठीक है नहीं है, उनकी मन गणत है, उनको अध्यात्म ज्ञान नहीं है। आजकल के 5 दिन ये जंगल होगा बासे, ऊपर ऊपर हल फिर ये ढोर चरेंगे घासे। आजकल या 5 दिन अर्थात एक ना एक वो दिन आएगा, आप जी का जंगल में वास होगा, आप जी का शरीर छूटेगा और आप जी को शमशान घाट पर शरीर का अंतिम संस्कार हो जाएगा। और फिर इस
तुम्हारी जो है ना मिट्टी के ऊपर ढोर फिरा करेंगे, डांगर हंडेंगे, घूमया करेंगे। 8 जने जो लाकड़ी और केस जले जो घास, सब जग जलता देख कर ये कबीर भया उदास। मरोगे मर जाओगे कोई न लेगा नाम, उजड़ जा बसाओगे छाड़ बसती गांव में। कहते हैं आज तुम जिस परिवार के वंश चलाने के चक्कर में दिन रात फिर लगे रहते हो, आपकी मृत्यु के बाद कोई आपने याद भी ना करे, 6 महीने रहोगे मुश्किल से। अब आजकल तो 10 दिन में कर दें सारा काम। 17वीं वीर, वर्षी वीर, महीना वीर, वो 13वीं भी 10 दिन में करके फारे कर दें। कोई आज आप अपने दादाजी को कितना याद करते हो? कभी कोई पूछला, गांव को पूछ ले कि किसका है, कहाँ से, फिर जब फलाने दादा का नाम कभी बताना पड़ जाए, जब न तो कभी ना याद करता दादाजी ने। तो पुण्यात्माओं या भूल ला रखी काल ने, और इन काल के दूता ने हमें ऐसा उलझा रखा है कि पुत्र बिना मोक्ष नहीं। अब बेटी ने तो हम संतान भी नहीं मानते थे, ऐसी अनजान सोच बना दी हमारी। पुण्यात्माओं बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं, संस्कार आपको मिलेंगे चाहे कितने पैर पीट लो। आजकल उन अज्ञानी लोगों की और फिर समाज के दबाव में हमारे भक्त आत्मा भी प्रेरित हो जाते हैं। जिसके 1-2 पुत्री है तो इन्होंने सोचा पुत्र हो भगवान, पुत्र जरूर हो, क्योंकि वो इंजेक्शन लाओ डेली। जब पड़ोसन आ जाएगी, कोई रिश्तेदार आवेगा, नहीं कहेंगे एक पुत्र तो चाहिए था, एक पुत्र तो होना चाहिए। दास जब सर्विस करता था, जेई की नौकरी करता था, एक ठेकेदार था मदीना गांव, मदीना डांगी का, और वो 60-65 साल की 62 साल की उम्र का आदमी। तो उसके 4 लड़कियां थी और बड़ी लड़की ब्याह दी, 2 लड़कियां तकरीबन सारी ब्याह शादी कर दी। फिर प्रेरणा कर दी, किसी ने कहेंगे कोई एक पुत्र तो हो, पुत्र तो होना चाहिए। तो उसकी पत्नी ने भी यही कहना शुरू कर दिया कि पुत्र तो होना चाहिए। उसने कहा कि तुम मेरी, उसकी कोई मौसी की लड़की थी, क्यों करके उसकी शादी करवा दी। अब वो बताओ, खुद बताओ था, बोला जी ऐसा हुआ, वो फिर जुड़वा 2 लड़की होगी उसके, 5 तो पहले थी और 2 के और आन लागे। फिर वो छक्के मैंने तो ऑपरेशन करागा, पांडा छुटवाया उसका। तो परमात्मा कहते हैं या हमारी बॉडी 8 से, परमात्मा जो देगा वही होगा, और अगर आवश्यक होगा, अब आपके पास वो परमात्मा कबीर है, कबीर जी वो है, अगर आपके संस्कार में कोई सुयोग्य संतान होगी तो पुत्र भी दे देगा। ना तो आज वर्तमान के 80% पुत्रों से ये माता पिता दुखी हैं। पुत्री तो शादी कर दी हुई पराई, यहाँ रहती है तब आपका पूरा काम करे, कभी आज्ञा का अवहेलना नहीं करती लड़कियां, और पुत्र छोटा ऐसा लाग जा रखो ऐलान ना करूं क्यों, और बेटी कभी नहीं बेचारी मना करती। तो हमने इन अज्ञानी अनजान ऋषि संतों के अज्ञान के कारण हम इतना भेद बना बैठे थे एक आत्मा में, आत्मा वही बेटी और बेटे की। तो इस प्रकार हमारी इन नकली संतों ने हमारा समाज व्यवहार कति बिगाड़ दिया, हमारी सोच बदल रखी थी, जिस कारण से हम आधे से ज़्यादा तक न्यों दुखी रहा करते थे। अब वर्तमान में आप देख रहे हो पुत्र, ये बुरी बात नहीं है पुत्र है अब, लेकिन इस ज्ञान को प्राप्त करके आपका फिर पुत्र हो चाहे पुत्री आपको दुखी नहीं करेंगे, क्योंकि वो बचपन से इस ज्ञान में भगवान के रंग में रंग जाएंगे, और परमात्मा की शक्ति आपकी भक्ति से आपके साथ रहेगी। और मान ले कोई छोटा मोटा संस्कार में कोई निकम्मा बालक आ भी गया तो उसने मालिक ठीक करेंगे, सीधा करेंगे, उसको किसी प्रकार भी करें चाहे, आपको दुख नहीं होने देंगे। तो इसलिए परमात्मा की हम चाह में भटका करते थे कि वो सारे ही सुख दिया करता है। कबीर हाड जले लकड़ी जले और जले जावण हारे, और देखण आड़े भी जले अब किस्तें करूं पुकार।
अब परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि जो किसी की मृत्यु होगी वो तो जले, और जो उसको जलाने जाएंगे एक दिन वह भी जलेंगे, और जो देख रहे हैं खड़े होकर के फलाना मर गया देखो उसकी चिता जले है, और वह भी जलेंगे एक दिन, उनको भी वहीं जाना है। पर ये वो बुद्धि इतनी काम ना करती, इतना दबाव है हमारे ऊपर, प्रेशर है, नशा है, हमने डर ना लगता कि हम भी वहीं जाना है, हमने भी एक दिन वहीं जाना है। वो दिन याद कौन रखते हम, और वो अब याद रहेगा। मौत बेसारी बावड़े तन अचरज किया कोने, तन माटी में मिलेगा जो आटे में लोने। एक भगत था, एक संत था, और वो संत पतला दुबला और ठीक सा था, और बाकी वो अपने जैसे किसी वस्तु को कोई चिंता हो जा तो उसके चेहरे की, उसकी फेस की आकृति कुछ अजीब सी रहती है। तो एक भक्त आता था उस संत के पास, बढ़िया फलों के दर्जन फल, सेब संतरे ले आया करता। तो वो देखा करता था कि महात्मा जी बहुत चिंतित से रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ नहीं है, सेहत अच्छी नहीं है। और दूसरे भक्त वहाँ दूध लाते थे तो वहाँ डेग सा बढ़ा रहा करता दूध का, फलों की टोकरी बड़ी रहती थी। वो संत जी औरों को दे देते थे प्रसाद रूप में, और फिर खीर ख्यार बना के खिला देते थे। दूध आता था, चाय पानी दूध पी लेते थे, अपना थोड़ा बहुत जैसा पिया करते थे, बाकी भक्तों को पिला देते थे। तो वो एक धनी व्यक्ति जाता था, उनका सेवक, काफ़ी संतरे ले जाता, सेब ले जाता, अच्छे फल टड़ा गया था, कुछ दक्षिणा दिया था। तो साधु से प्रश्न करता था कि महाराज जी आप कुछ चिंतित से रहते हो, क्या आप खाते पीते नहीं, आप पतले दुबले भी बहुत हो गए हो। महाराज जी कहने लगे भाई बस खा लेता हूँ जैसा रुचि बनती है। तो दूसरे दिन फिर उसने पूछा, दूसरे तीसरे दिन कि महाराज जी क्या आपको कोई चिंता है, आप कुछ खाते पीते नहीं। आप संत जी कहने लगे भाई मुझे बहुत चिंता है, और इसलिए मेरे को कुछ खाया पिया ना जाता। तो उसने, उस धनी व्यक्ति ने सोचा भी साधु संतों की भी क्या चिंता हो है बता, हमारे कैसे गृहस्थियों ने तो 100 चिंताएं हों, पर संतों को क्या चिंता। उसने कहा महाराज जी आपको ऐसी कौन सी चिंता सता रही है। साधु ने कहा कि भाई मुझे मौत दिखाई देती है मेरी, मैं मरूंगा, इसलिए मैं मेरे पर ज़्यादा रुचि खान पीन में नहीं, मुझे चिंता बनी रहती है कि मेरी मृत्यु होगी। तो संत कहने लगे जी कब होगी आपकी मृत्यु। अब उस भक्त ने सोचा कि अभी निकट भविष्य में ही शरीर छोड़ते होंगे 2-4 दिन में। उस समय उस संत की 40-45 साल की आयु थी। उन्होंने बताया कि भाई अभी मेरी 40 वर्ष बाद मृत्यु होगी, 40 वर्ष के बाद, और आज मेरी 45 वर्ष की आयु हो चुकी है। तो वो धनी भगत कहने लगा हे महाराज जी यह भी कोई चिंता हुई, मरना तो सब ने है, मृत्यु तो सबकी होगी, और साधु संत भी ये चिंता करें, कमाल की बात है, खा पिया करो, मौज करो, है ये तो सब ने मरना है क्या। अब वो प्रतिदिन आवे और यह बात कहे कि महाराज संत भी कदे मृत्यु तो डरा करें, ये तो सब ने मरना है, ये तो क्या बात है, खूब बड़े बड़े लेक्चर डाले। अब उस संत ने सोचा यो रोज दुखी करेगा, ला इसकी फड़क निकाल दूं। उसका मित्र था राजा, संत का, और संत ने उस राजा से, मित्र नहीं उसका सेवक था, राजा से कहा कि संत ने कि वो जो धनी व्यक्ति है एक सेठ, उसको फांसी की, सूली की सजा सुना दे, फांसी की, लेकिन तोड़ना नहीं है, उसके लिए कोई समय निर्धारित कर दे, महीने 20 दिन का।
और उसके लिए कोठड़ी में बंद करके उसने सारा सामान रख उसके पास, दूध भी फल भी खूब ठाठ रखा, अच्छे बढ़िया घी दूध चूरमे खिला उसने। अब राजा अपने गुरुदेव का आदेश पाते ही राजा ने वो बुला लिया और कहा भी तेरे को फांसी की सजा सुनाई जाती है, तूने किसी व्यक्ति का मर्डर कर रखा है। अब वो धनी सेठ के सोच रहा है बड़ी बुंडी बनी है, तो मैंने किसी मृत्यु का कोई हत्या करी नहीं, देख फांसी की सजा होगी। दिन रख दिया 20-25 दिन, महीना 1.5 महीना जो भी। अब वो दिन तारीख दर दी 25 तारीख 24 10 30 तारीख, वो 30 तारीख रख दी महीने की, या 14 6 8 जैसे भी कोई रख दी। तो हम अपने उदाहरण के लिए उसको 8 रख दी, जो 1 महीने बाद थी, और एक कोठड़ी में बंद कर दिया। उसके आगे फल और दूध के पूरे पात्र भरे रहे, लोटे के लोटे। जब उस फांसी के दिन में 10 दिन पहले, 20 दिन जब उसने हो लिया उसको कैद में, ये पक्का हो गया तेरी फांसी होगी। संत जी गए वहाँ, उनके कैद की कोठड़ी के अंदर से इसके पास से घूम निकले, आगे को उसने देखा, श्रीयामा गए, गुरु जी गए, आवाज़ लगाई महाराज जी सुनियो महाराज जी। महाराज जी वापस आए, वो नहीं देखे थे को होगा तड़े बोलेगा, मैंने देखते ही कौन से में है वो भगत। कहा न देखा महाराज जी ने, भाई कौन है तू? अगजी में वो फलाना सेठ से। और सेठ को भी पता था, उस धनी को भी पता था कि राजा इनकी पूरी मानता है गुरु जी की, और गुरु जी तक पहुंचा संदेशा जब बात पड़े। तो उसने बताया जी मैं वो सेठ हूँ फलाना राम, मैं विशंबर दास हूँ। बोला अच्छा, अरे तू बहुत कमज़ोर हो गया बेटा, क्या बात है? बिल्कुल कमज़ोर हो गया, ये फल रखे हैं, दूध रखा है, तो बहुत वीक हो गया रे, खाता पीता कोई ना? ना महाराज जी कुछ नहीं खाया जाता, एक टूक भी नीचे नहीं जाता, बस धक्के तो गेरूहे का दी रोटी अंदर जाती है शरीर में। क्या बात होगी? अब मेरे को फांसी की सजा सुना रखी है, कति झूठा केस है मेरे पर, गुरु जी मेरे दया करो, मेरी पीछा छुटवाओ। ने बोला रे खा पी मृत्यु तो सब क्यों नहीं बेटा, खा देख दूध के गिलास भरे धीरे फल रहे, खा बेटा ठाट से, मृत्यु सब क्यों? अरे नहीं महाराज जी कति मेरे क्या मत है, कुछ नहीं खाया जाता। जब उसने उस राजा बुलाया, भाई छोड़ दे भगत ने, ये तो निर्दोष है। तब उस संत ने बताया कि भाई लाला जी जिस प्रकार तने 8 दिखे थी ना, उन्होंने कहा मैंने तो 8 दिखाई दिए से, कुछ नहीं खाया जाता। तो बेटा तने जिस प्रकार ये 8 दिखे है ना, क्योंकि आपको पता लग गया निश्चित होगी 8 न तू फांसी टूटेगा, डर बिना कहाँ। तो इसी प्रकार मुझे मेरी 40 वर्ष बाद हुआ 8 मन दिखाई दे आज, इसलिए मेरा इस संसार में रुचि रही नहीं। जिस प्रकार आपकी ना घर में रुचि, ना कहीं की रुचि, ना तू खास खाने में रुचि तेरी, ना कोई रुचि नहीं थी, बस मरता हुआ खाऊं था और 8 के गुण गाऊं था, उस 8 पर ध्यान लगाऊं था। तो परमात्मा कहते, वो संत जी कहते हैं कि मैं भी भाई मन ने अपनी 8 वह 40 साल पीछे आने वाली ऐसे ही नजर आ रही जैसे आप जी को अब दिखे थी। तो पुण्यात्मा हमारे ऊपर इतना दबाव है इन तीनों गुणों का, इस त्रिगुणमयी माया का, कि हम 10 मिनट बाद भी याद नहीं रख सकते इस मौत को, और यह रखनी चाहिए, रखनी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा 60 वर्ष 65 वर्ष 70 वर्ष तक ये शरीर ठीक रह सकता, घना स्वस्थ होगा। तो उसके बाद मान लिए चाहे 90 वर्ष भी उम्र होगी, तो बस वह तो मौत तो ही बूढ़ा जीवन है, बाकी का था। लेकिन भगवान की भक्ति आप पहले से ही कर रहे हो, तो आने वाला बुढ़ापे में आपको बहुत सहयोग मिलेगा, हर तरह से पूरा सहायता देगा परमात्मा आपको। नहीं तो इस जीव के ऊपर ये बुढ़ापा सबसे बड़ा कहर होया करे। इसी प्रकार गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में बताया है कि जो उस तत्व ज्ञान के आधार से, उस तत्ब्रह्म से यानी परम अक्षर ब्रह्म से, अध्यात्म यानी सारे इस अध्यात्म ज्ञान से
और सभी कर्मों से परिचित हो जाता है। आज के सत्संग में आपको इस कर्मों से परिचित कराया जा रहा है, अध्यात्म ज्ञान से परिचित कराया जा रहा है। तो वो व्यक्ति फिर जरा और मरण से छुटकारा पाने के लिए ही प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा, मरण मीन मृत्यु। वो जरा माने बुढ़ापा यानी बुढ़ापे से और मृत्यु से छूटने के लिए ही प्रयत्न करता है, जो उस तत्व ब्रह्म से परिचित हो चुका है। क्योंकि वो तत्व ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म ही हमारे को जरा और मरण से सदा के लिए छुटकारा दिला सकता है। सतलोक के अंदर जाने के बाद आपका शरीर वृद्ध नहीं होगा, आप जी की मृत्यु नहीं होगी। अब पुण्यात्माओं, हमने वो ज्ञान सुना नहीं, हमने स्वर्ग भी सुना था पर देखा नहीं था। स्वर्ग सुनते थे, स्वर्ग में बड़ा सुख है, लेकिन जान की इच्छा कति नहीं थी, मृत्यु नहीं चाहवा थे। अब इस तत्व ज्ञान के आधार से आपको इतना विश्वास हो जाएगा कि आप जी यहाँ से जाने की रुचि बनाओगे, क्योंकि यहाँ इतने कष्ट हैं संसार में, इसको देख देख कर इनसे तंग आकर के आपका मन हट जाएगा। और इस तत्व ज्ञान के आधार से आपको ये भी पता चलेगा कि ये तो आज नहीं, इस जन्म में नहीं, असंख्य जन्मों में पहले भी हो लिया और आगे भी होगा, यदि सतलोक नहीं गए। अब सतलोक में जाने के बाद आपकी पुनः जन्म नहीं होगा, वृद्ध अवस्था नहीं आएगी, बुढ़ापा नहीं होगा और मृत्यु नहीं हो। आज कोई भी प्राणी मृत्यु नहीं चाहता और सारे मरेंगे 2 दिन आगे पीछे। समय आने पर सबकी मृत्यु होगी, मरना कोई नहीं चाहता। चाहे कोई 80 साल 90 वर्ष का बूढ़ा हो रहा है और चला जाता ना बैठा जाता है, कभी कट दुख है, कभी सिर दुख है, और फिर भी मृत्यु नहीं चाहता। ठीक है, ऊपर ले मन तो चाहे कह भी दे भगवान मन ठा ले, लेकिन जब ठाण का टाइम आओ ना, जब उल्टा हटता, कोई भी हटे, जिनको ज्ञान नहीं, भगत नहीं उल्टे हटते। एक बुढ़िया रोज न्यो कहा करती, हे भगवान मन ठा ले, मतलब दुखी हो ली इस परिवार तय, हे भगवान मन ठा ले। अब उसका पोता था बदमाश सा, उन्होंने सोचा बुढ़िया रोज न्यो कह मन ठा ले, तो उसने न्यो सुन रखा था कि यमराज आते हैं, सर पर सींग होते हैं, उनकर हाथ में गदा होती है। तो लड़के ने 12-13 साल का था, उसने सर पर बड़ा साफा बांध दिया और उसमें सींग पो लिए 2 और हाथ में ले लिए गदा सी बना ली, कपड़े की जो करिए नकली रामलीला रखा है ना हनुमान की। और पहले इसे टिमटिमाते हैं, दीवे होया करते, दीवा दिया, अल्लाह दीपक लगा दिया और बुढ़िया का हटा के मुँह पर तक कपड़ा ने बोला, बुढ़िया बोले होशियार, चल तुझे लेने आया हूँ। बुढ़िया ने देखा है तो सचमुच आएगा, यमदूत खड़ा है। ने बोला, अरे भाई मन ने क्या करेगी तो योर कुण बार, मन ने क्या करेगा बुढ़ी ने, योर कुछ ना कुछ बारह किससे दे जा तू। अब न बोला ना तेरा नंबर है, बोला अरे भाई तेरा आगे दोनों हाथ जोड़ो, मन ना ले जाए वे। तो फिर उसने उतार दिया सारा साज बाज हट के हाथ धर दिया। तो इन्होंने बोला, दादी क्यों मगज खाया करती रोजाना, मैंने ठाले मरी क्यों ना तू। ने बोली, रे ढेड़ तने गढ़ दूँ, तू था तन डरा दी थी मैं। तो भाई बात ये है कि हम चाहे कोई भी कुछ कह रहे, हमने ठाले पर ठाण का टाइम आओ जब उल्टे हटे हैं। तो कहने का भाव ये है कि हम मृत्यु नहीं चाहते, मृत्यु होगी। अब यहां से तो आपने मरना पड़ेगा, सब कुछ त्यागना होगा, और ये मालूम नहीं कब त्यागना पड़ जाए। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम वैसे अटकल से आगे बढ़ रहे हैं कि अभी हो सकता है 10 साल 20 साल हमारी मृत्यु ना हो। अब कोई 60 साल का नहीं सोचा 20 साल तो 80 साल तो जीवाएंगे। और क्या पता ये रोज दुनिया की मृत्यु होने लग रही, कोई 20 साल का, कोई 10 वर्ष का, कोई 50 वर्ष का, कोई 60 वर्ष का। तो ये अटकलबाजी हमें डबो रही है।
हमने भगवान से डरना चाहिए और याद रखे उस मौत को, प्रथम परमात्मा को और सेकंड मौत को। फिर ना तो बुराई कर सकते, ना चोरी कर सकते, ना ठगी कर सकते, ना बदमाशी कर सकते, ना 2 नंबर का काम कर सकते, कि जाना दिखेगा आपने फिर। तो यहाँ तो से तो आपने जाना ही पड़ेगा। और यदि आपकी श्रद्धा सच्ची लो उस सतलोक में जान की लगी, इस ज्ञान के आधार से आपकी आस्था या किसी परिवार जन में या किसी धन में नहीं रहनी चाहिए। जब आप यहाँ से चलन के योग्य होगे और ये रहकर आपकी परीक्षाएं भी होंगी, आपके ऊपर कोई ऐसी आपत्ति ऐसा आएगा सच में, फिर आप देखेंगे कि मेरी वर्ती बेटे में है कि बेटी में, पोते में है कि या पोती में, कोठी में या कार में। आप जी ने अपने उस जाल को स्वयं काटने की चेष्टा करनी है कि तो जुल्म हो गया, मेरा तो बीच में आस्था है। और यहाँ आस्था आशा रही तो वापस जन्म होगा, जहाँ आशा ता बासा होई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। आपकी यहाँ किसी भी चीज में आशा रहेगी, आस्था रहेगी, तो वापस आप जी को आना पड़ेगा। इसी यहीं पर मनमाने यहाँ फिर बैल बनकर आ जा, और यहाँ आशा नहीं रही तो फिर हमने आशा कब ना रहेगी। ये ज्ञान आधार बनाओगे, भक्ति घनी करोगे, दान धर्म खूब करोगे, उस भक्ति की शक्ति से भी आपके कुछ बंधन ऑटोमेटिकली कट जाएंगे। इतना दबाव बनेगा उसका, आपके मन में वो आना नहीं देगा, और परमात्मा कोई ऐसी व्यवस्था आपकी बना देगा। और जो भक्ति नहीं करते तो फिर हमने यहाँ से तो जाना ही जाना है, भक्ति कर रहे हैं जो, उनके मन में ये आ जाना चाहिए कि फिर जन्म हो गया तो फिर यह दुर्गति शुरू। मनुष्य जन्म भी हो गया तो मनुष्य जीवन में क्या सुख पाया अपने। आज हम 60 साल के हो गए, हमें पता है क्या मिला इस जीवन में और क्या हमारा था और क्या पराया था। तो इस ज्ञान के आधार से निर्णय हो जाएगा कि अगर फिर जन्म हो गया, फिर वो प्रोसीजर, बेटा ना हुए तो दुखी, हो गए तो महादुखी, क्योंकि फिर उनके पालन में पोषण में कोई बेका देगी मृत्यु हो जाए काल, तो फिर रोजाना करे काम, तो रो रो का टक्कर मारेंगे, वह दुर्गति न्यारी। तो इन सब बातों को ध्यान रख के तो सच्ची श्रद्धा बना ले कि तो मरना पड़ेगा, पर इसी जगह चला फिर मरना ना पड़े, यहां से तो जाना पड़ेगा। तो इसलिए ये तो अपना है ही नहीं, चाहे बेटा है चाहे बेटी है, उनमें मोह है या ना है। तो अपने परिवार में आप जी ने ऐसे रहना पड़ेगा जैसे एक गाड़ी, रेलगाड़ी का कंपार्टमेंट होता है और उसमें आप सफर कर रहे हो, जिसका जहां स्टेशन आ जाएगा ऑटोमेटिकली उतर जाएगा। किसी का 2 घंटे का है, किसी का 10 घंटे का सफर है, किसी का 24 घंटे का है वो। तो ऐसे ही आप जी इसको ऐसा समझ कर रहोगे जैसे रेस्टोरेंट होते हैं, होटल में जाकर डट गए, तो वहाँ सारी सुविधाएं होते हुए भी आपको पता है कि ये मेरी नहीं है, उनका प्रयोग भी करना है। उनमें मेज कुर्सी पलंग टीवी वहाँ पर है, उनका पंखा कूलर एसी फ्रिज, उनका प्रयोग भी करना है, लेकिन अंडरस्टूड होता है कि मेरी को ना, ये तो धनी की है। तो ऐसे ही ये सारा रेस्टोरेंट, ये होटल, ये काल का है, और हमने किराए पर अपनी पूंजी जमा करा का यहाँ, तो ये कुछ समय का रहने का यहाँ पर मिला हुआ है, और ये व्यवस्था बता दी, इस खेती में बना रखा, ये मजदूरी कर, ये ऐसे खा ले, ये यहाँ छोड़ रखा है। लेकिन ये अपनी नहीं, हम यहाँ होटल में कुछ दिनों के लिए सटे करे हुए। यदि ऐसी आस्था आपकी बन जाएगी तो फिर कोई पल्ला नहीं पकड़ेगा आपका, कोई बाधा नहीं बनेगी। अन्यथा जो भक्ति नहीं करते हैं उनकी कैसी वृत्ति होती है। अब जैसे कोई पिछले जन्म में भी कोई भक्त भक्ति करता था और वो पार ना होया, आप जी हो, परमात्मा चाहते हैं कि तुम सभी पार हो जाओ, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पार होने के लिए तो ये सारा खेल हो रहा है आपको पार करने के लिए। अब विद्यालय में बच्चे फेल भी होते हैं और पास भी अधिकतर ही होते हैं,
और कुछ एक फेल भी हो जाते हैं, तो वो फेल हुए हुए गणे दुखी होया करें। तो ऐसे ही एक व्यक्ति किसी जन्म में कोई प्राणी, कोई आत्मा परमात्मा से विमुख हो गया, भक्ति ना करी, छोड़ गया, तो उनको फिर लेता है भगवान शरण में। एक किसान के घर जन्म हो गया उस पुण्यात्मा का। अब कहते हैं जो जन मेरी शरण में एक बार आ गया, परमात्मा कहते हैं हमारी शरण में एक बार कोई प्राणी आ गया तो फिर उसको जब तक वो पार नहीं हो लेगा उसका पीछा हम छोड़ना को नहीं। जो जन हमारी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया फिर वो जब लग धरती आकाश। तो उसी विधान से परमात्मा उस किसान के पास गए और किसान से कहा कि भाई, किसान पहले बैठे, राम रमी हुई, क्योंकि पिछले संस्कारी जो भक्त होते हैं वो कहीं भी जन्म ले लो उनमें वो भाव श्रद्धा बनी रहती है। आओ महाराज जी बैठो जी, मैं बड़ी आसन दे दिया, आप नीचे बैठ गया भगत की तरह। तो महाराज जी तो फिर महाराज जी होते हैं, अपने भक्ति का ज्ञान सुनाते हैं, परमात्मा की चर्चा शुरू कर दी। तो वो किसान कहने लगा, कहाँ जी भक्ति तो मैं करता हूँ, क्या भक्ति के तो मंदिर में जाता हूँ, शिव जी की पूजा करता हूँ। फिर सारी बात बताई, भाई यह भक्ति ठीक नहीं, भक्ति की विधि ये है जो आपके शास्त्रों में लिखी हुई है, कैसी करो। अच्छा जी ठीक सत है, भक्ति भी कराएंगे। भाई फिर उपदेश ले ले। अगना जी नहीं, ये तो बच्चे छोटे छोटे हैं, ये थोड़े से ठीक हो जाए, अपना काम संभालन जोगे, फिर महाराज जी तेरे आप पक्का चेला बन जाऊंगा। लाख समझाने पर भी नहीं माना, यही कहता रहा। परमात्मा चले गए। कुछ दिनों के बाद फिर गए, देखा क्या किसान के 2 लड़के थे, उन लड़कों के भी बच्चे हो रहे,